Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter auxiliary verbs. So we have already learned about the requesting and granting permission. Now we are looking for making and granting request. Request कैसे करते हैं और लोग request accept कैसे करते हैं. To request somebody to do something for us, we use can, could, will, would are more formal and polite. So for asking any request, हम किसी से रिक्वेस्ट करें किसी चीज़ के लिए, पहले हमने क्या देखा था, परमिशन. उसके लिए कौन से वर्ड थे, कैन, कुड एंड मे. अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, कैन, कुड एंड विल, वुड. और जो कुड एंड वुड होता है वो काफ़ी फॉर्मल और पोलाइट होता है. काफ़ी फॉर्मली मतलब डिसेंसी से, एंड पोलाइट काफ़ी प्यार से पूछने वाली बात होती है. कैन और विल इतना पोलाइट नहीं होता है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. फंक्शन. टू मेक रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, कैन यू गेट मी अ पेन, क्या तुम मेरे लिए पेन ला सकते हो, ये बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है, ना पोलाइट है. जस्ट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, लाइक अगर आपको कोई क्लोज फ्रेंड है तो आप उससे ज़्यादा पोलाइट नहीं होते ना. जस्ट लाइक दैट ये वैसा ही रिक्वेस्ट है कि हम कुछ करने के लिए कह रहे हैं, बट हम इतने फॉर्मल नहीं हैं और बिल्कुल पोलाइट नहीं हो रहे कि करना कर दो. ओके, कैन यू गेट मी अ पेन. एंड द सेकेंड वन इज़ ऑल्सो विल यू गेट मी अ पेन फ्रॉम द ब्यूरो, क्या तुम मेरे लिए पेन ला सकते हो ब्यूरो से. दैट इज़ ऑल्सो नॉट फॉर्मल, ये भी बिल्कुल फॉर्मल और पोलाइट नहीं है. नाउ टू मेक फॉर्मल रिक्वेस्ट, जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं किसी बड़े के सामने, किसी अगर हम किसी ऑफिस में हो, टीचर, प्रिंसिपल या किसी बड़े ऑफिस में हो, तो हम कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. कुड यू हैंड मी पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं. वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं. दैट इज़ मोर फॉर्मल एंड पोलाइट वे. ओके, इफ़ यू यूज़ कुड एंड वुड. विल और कैन not so formal. Okay, we use can, could, may, I when asking something from somebody. We do not use will I, would I for this. जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो हम can, could या may I का यूज़ करते हैं. can, could या may I. हम will और would का यूज़ नहीं करते. ठीक है. एग्जाम्पल, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं तुमसे सवाल पूछ सकता हूँ. ठीक है, बट इट इज़ नॉट फॉर्मल. कुड आई स्पीक टू रहीम, क्या मैं रहीम से बात कर सकता हूँ. मे आई यूज़ योर कार फॉर अ डे, क्या मैं तुम्हारी कार एक दिन के लिए यूज़ कर सकता हूँ. ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ये काफ़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है. सबसे पोलाइट है मे, सबसे पोलाइट है मे. देन कुड उससे थोड़ा कम पोलाइट है. एंड कैन सबसे कम पोलाइट है, बिल्कुल पोलाइट नहीं है ये. ठीक है. नाउ मेक रिक्वेस्ट फॉर गिविंग सिचुएशंस. सिचुएशन के हिसाब से आपको रिक्वेस्ट करनी है. रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू मेक अ सैंडविच फॉर यू एज यू आर वेरी हंग्री. तो आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने फ्रेंड से सैंडविच के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है. सो राइट द फर्स्ट वन, कैन यू प्लीज़. कैन यू प्लीज़, और वी कैन से कैन यू मेक अ सैंडविच फॉर मी. फ्रेंड है, हमें फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं कैन यू मेक अ सैंडविच फॉर मी. और यू कैन ऑल्सो ऐड बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. कैन यू मेक अ सैंडविच फॉर मी बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. ओके, देन क्वेश्चन मार्क. Then the next one is you have booked a cab and it has arrived, but you need to finish packing. Ask the cab driver to wait for a minute. अब आपको पता है कि कैब ड्राइवर है, ही इज़ नॉट अ फ्रेंड, तो आपको थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा. तो आपको लिखना है कुड यू वेट फॉर could you wait for 5 minutes more.
could you wait for 5 minutes more question mark okay. देयर आर लॉट मोर अदर क्वेश्चन, और भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने हिसाब से, बट ये वे बेटर रहेगा ओके. थर्ड वन, you want to sleep but your neighbor is listening to a loud music upstairs, request him to reduce the volume of the music system. आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और आपका जो नेबर है वो लाउड म्यूज़िक पे गाने सुन रहा है, तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि वो वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें. तो नेबर है, ऑब्वियसली आपको फॉर्मल होना पड़ेगा, ठीक है. तो आप बोलोगे कुड यू प्लीज़ low down the volume, or could you please reduce the volume of the music system. Could you please reduce the volume of the music system question mark. Fourth one, you are late in coming into school, request your class teacher to allow you to attend class. अब आप क्लास में जा रहे हैं और आप लेट हो चुके हैं और आपको क्लास टीचर से परमिशन चाहिए, रिक्वेस्ट करनी है कि क्या मैं क्लास अटेंड कर सकता हूँ. सो आप क्या कहोगे, मे आई may I allow to attend the class, may I allow to attend the class, or you can simply say may you let me in the class, may you let me in the class. आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. may लगाना है, रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट ओके. फिफ्थ वन, you are going to attend a concert that will get you late for home by an hour, request mom and dad to allow you to go to the concert. आप एक कॉन्सर्ट होता है ना, गाना शो स्टेज पे, देन वहाँ पे जाओगे और आप 1 घंटे लेट हो जाओगे घर आने के लिए, तो आपको मम्मी डैडी से रिक्वेस्ट करनी है कि आप कॉन्सर्ट में जा सको. तो आपको क्या लिखना है, राइट डाउन could you please allow me to go to the concert. Could you please allow me to go to the concert question mark okay. So these were some of the questions. और आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने भी सेंटेंस बना सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट जस्ट पे अटेंशन, जस्ट वॉच द कैन, कुड एंड मे. आपको देखना है कि जहाँ रिस्पेक्ट देनी चाहिए वहाँ रिस्पेक्ट देनी है, बाकी आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग एंड ग्रांटिंग ऑफ़र. जब आप किसी के ऑफ़र, किसी की रिक्वेस्ट को ग्रांट करते हैं, आप मान रहे हो, अब हम मान रहे हैं बात को, तो हम कैसे कर सकते हैं. सम ऑफ द वे टू ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन, आई विल हेल्प यू विद दैट सम. एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विद दैट सम, मैं तुम्हारी उस सम में हेल्प कर सकता हूँ. शैल आई हेल्प यू विद दैट सम, क्या मैं तुम्हारी उस सम में हेल्प कर सकता हूँ. हम ऑफ़र कर रहे हैं, हम ऑफ़र मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं एक ऑफ़र या दे रहे हैं. कैन आई हेल्प यू विद दैट सम, क्या मैं तुम्हारी उस सम में हेल्प कर सकता हूँ. कुड आई हेल्प यू विद दैट सम, क्या मैं तुम्हारी उस सम में हेल्प कर सकता था. कुड मतलब पास्ट हो जाता है, ठीक है. क्या मैं तुम्हारी उस सम में हेल्प कर सकता था, हो चुका, अब नहीं कर सकते. वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू विद दैट सम, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस सम में हेल्प करूं. सो दीज आर सम ऑफ द वे टू मेक अन ऑफ़र. ये कुछ तरीके हैं आप ऑफ़र करो. So complete the sentences with shall I or I will and verb from the boxes. आपको ये verbs यूज़ करने हैं और ये sentence complete करना है. So let's see. It's screwed on really tightly. It's screwed on really tightly.
Next one is I can't complete all this homework. I can't complete all this homework. तो यहाँ पे जैसे वर्ड दे रखा है अनस्क्रू, आपको हर वर्ड के बाद उनके ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको कैसे कंप्लीट करना है. अनस्क्रू, इट इज़ स्क्रूड ऑन रियली टाइटली. तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो स्क्रू है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है. तो आपको क्या कहना है, शैल आई या आई विल, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. शैल आई अनस्क्रू इट, शैल आई अनस्क्रू इट. ओके. ए पार्ट, आई कांट कंप्लीट ऑल दिस होमवर्क. मैं ये सारा होमवर्क नहीं कर सकता. तो आपको क्या लिखना है, आई विल कैरी आउट इट. I will carry out it. I will carry out it. आप ऐसे भी कर सकते हो इसे. ओके. नेक्स्ट वन इज, okay, we can't carry out it. We have to use the help word in the second sentence. So you have to write I will help you. I will help you with this. I will help you with this. Third one, I am really very hungry. I will really very hungry. So आप लिख सकते हो I will make some whatever you like sandwiches. I will make some sandwiches. Use the word make. This suitcase is very heavy. अब suitcase heavy है तो हमें इसे carry करना पड़ेगा. This suitcase is very heavy. So we can write shall I carry it? Shall I carry it? Fifth one, it is really warm in here. It is really warm in here. यहाँ बहुत गर्मी है. तो you can write shall I switch on the AC या fan. Shall I switch on the fan, or we can say AC. I don't have the energy to go and open the door. So you can write I will open the door for you. I will open the door for you. So आपको shall I या will I का यूज़ करना है and this sentences सही वर्ड यूज़ करके उसे पुट करना है. Look, you can either write shall I or I will, whatever you like, but sentence correct होना चाहिए. Okay, so we will continue our next part of this chapter in the next video. So go through it again so you can understand it well, and thank you and have a nice day.